नमस्कार श्रोताओं। सुप्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव का कहना है, आई एम हैप्पी टू विन द टाइटल। दिस इज व्हाट आई केम हियर फॉर। आई वॉज द बेटर प्लेयर टुडे एंड आई डिजर्व टू विन। जी हाँ श्रोताओं, रूस के डेनियल मेदवेदेव ने पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। खेल और खिलाड़ियों की इन्हीं सब बातों और तमाम खेल खबरों को हम लेकर आते हैं रोज शाम 7:20 पर आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तमाम खेल खबरों का विश्लेषण और उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। आज के स्पोर्ट्स कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। मोना, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ जी, और सभी श्रोताओं को नमस्कार। और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। महिलाओं के 2020 चैलेंज के फाइनल मुकाबले में अब से कुछ देर बाद शारजाह में सुपरनोवाज का सामना ट्रेल ब्लेजर्स से होगा। टॉस जीतकर सुपरनोवाज ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। आईपीएल के 13वें सीजन का फाइनल मैच वर्तमान चैंपियन मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कल दुबई में खेला जाएगा, और रूस के डेनियल मेदवेदेव ने पेरिस मास्टर्स टेनिस का खिताब अपने नाम कर लिया है। और महिलाओं के 2020 चैलेंज के फाइनल मुकाबले में अब से कुछ देर बाद शारजाह में सुपरनोवाज का सामना ट्रेल ब्लेजर्स से होगा। टॉस जीतकर सुपरनोवाज ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। आइए सुनते हैं इस बारे में अपनी सहयोगी प्रियंका की ये रिपोर्ट। अब से कुछ देर बाद सभी क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें शारजाह में सुपरनोवाज और ट्रेल ब्लेजर्स पर लगी होंगी। जहां एक ओर सुपरनोवाज पिछले 2 सीजन में खिताब जीत चुकी है, वहीं दूसरी ओर ट्रेल ब्लेजर्स को अपने पहले खिताब का इंतजार है। सुपरनोवाज का नेतृत्व हरमनप्रीत कौर कर रही हैं, जबकि ट्रेल ब्लेजर्स की कमान स्मृति मंधाना के पास है। इससे पहले इस सीजन के तीसरे मुकाबले में सुपरनोवाज ने ट्रेल ब्लेजर्स को 2 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। सुपरनोवाज की इस जीत के साथ मिताली राज की वेलोसिटी को टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा था। सुपरनोवाज के बल्लेबाज फॉर्म में हैं। पिछले मुकाबले में ओपनर सी अट्टापट्टू ने शानदार 67 रन की पारी खेली थी। प्रिया पुनिया ने अहम 30 रन बनाए, वहीं कप्तान हरमनप्रीत ने 31 रन बनाए थे। वहीं दूसरी ओर ट्रेल ब्लेजर्स में बल्लेबाजी की कमान स्मृति मंधाना के कंधों पर होगी। सुपरनोवाज के खिलाफ पिछले मुकाबले में मंधाना ने 33 रन की अहम पारी खेली थी। वहीं दूसरी ओर दीप्ति शर्मा ने 43 रन बनाए थे। गेंदबाजी की बात करें तो सुपरनोवाज के लिए राधा यादव और शकीरा सेलमैन पर गेंदबाजी का जिम्मा रहेगा। वहीं दूसरी ओर ट्रेल ब्लेजर्स की टीम में सोफी एक्लिस्टोन और झूलन गोस्वामी शानदार फॉर्म में हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आज सुपरनोवाज खिताब की हैट्रिक लगाती है या फिर ट्रेल ब्लेजर्स अपने खिताब का डेब्यू कर पाती है। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ मोना, जिस तरह से आज का मैच है, एक तरफ डेब्यू करने की बात है और वहीं दूसरी तरफ हैट्रिक की बात है, क्या कुछ लग रहा है आपको? जी, बड़ा ही रोमांचक मुकाबला होगा। और ये लीग चरण के, हालांकि इस टूर्नामेंट के 4 ही मैच थे, लेकिन जो आखिरी मैच था उसमें सुपरनोवाज ने ट्रेल ब्लेजर्स को हराया था, तो थोड़ा कहीं मनोवैज्ञानिक उन पर बढ़त जरूर होगी। और 2 बार की चैंपियन रह चुकी है, खिलाड़ी जबरदस्त फॉर्म में है, जैसे कि जो श्रीलंका की कप्तान है चामरी अट्टापट्टू, बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन रहा है। हरमनप्रीत ने शुरुआत अच्छी की दोनों मैचों में, लेकिन वो बड़ी पारी नहीं खेल पाई जिसके लिए वो जानी जाती हैं, तो उनको जरूर उम्मीद होगी आज एक यादगार प्रदर्शन करने की। और गेंदबाज उनके, चूंकि ये पिच थोड़ी सी धीमी है और स्पिनर्स की मदद करने वाली पिच है, तो राधा यादव ने, आपको याद होगा, ट्रेल ब्लेजर्स के खिलाफ जो आखिरी ओवर डाला था, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की थी, तो स्पिनर भी अच्छे फॉर्म में है। वहीं ट्रेल ब्लेजर्स भी जरूर कोशिश करेंगे। आप देखिए, बिल्कुल पुरुष आईपीएल का जो फाइनल है उसी तरीके का कुछ मुकाबला हो गया है कि मुंबई वहां 4 बार की चैंपियन है, दिल्ली पहली बार फाइनल में पहुंची है, लीग चरण में वो उससे हार चुकी है दिल्ली, तो बिल्कुल सिमिलैरिटीज है और काफी रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। स्मृति मंधाना की मैं बात कर रही थी, तो उनको महिला क्रिकेट का वीरेंद्र सहवाग कहा जाता है, लेकिन अभी उनके बल्ले से उस तरीके के आतिश और शरारे निकले नहीं हैं, तो ये फाइनल मैच की खिलाड़ी हैं, बड़े मैचों में बहुत अच्छा खेलती हैं। बिल्कुल, और पिछले सीजन में अगर देखें तो हरमन खुद टूर्नामेंट की सबसे सफल बल्लेबाजों में शामिल थीं और 3 मैचों में उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले थे। लेकिन यहाँ पे जैसा कि सुपरनोवाज की बात है, 2018-19 की चैंपियन टीम है और कहीं ना कहीं वो अपनी हैट्रिक के लिए पूरी तरह से आज तैयारी में है। और आज जो ट्रेल ब्लेजर्स हैं
वो भी अपना डेब्यू करने के लिए निश्चित तौर पर पूरी तरह से कोशिश करेंगे। काफी अगर हम पिच की बात करें शारजाह की, तो एक तरह से स्पिनर्स को काफी फेवर करती है ये पिच। जैसे कि हमने आईपीएल में भी देखा कि स्पिनर्स कहते हैं कि आईपीएल बल्लेबाजों का मुकाबला है, लेकिन आप देखिए चाहे राशिद खान हो, चाहे युजवेंद्र चहल हो, वॉशिंगटन सुंदर हो, स्पिनरों का प्रदर्शन बहुत कमाल का रहा है। तो गेंदबाजों के लिए जरूर इसमें मदद होगी और पूरी तरह से जो बल्लेबाजों का ये खेल होकर नहीं रह जाएगा। तो ऐसे में स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा ने पिछले मैच में काफी अच्छा प्रदर्शन किया, नाबाद रही 43 रन बनाकर। हालांकि टीम को हार से बचा नहीं पाई, तो वो उस कमी को दूर करना चाहेगी। फिर एक्सेल टॉन ने जिस तरीके से गेंदबाजी की वो काबिले तारीफ थी। और इनके पास एक ट्रम्प का कार्ड है झूलन गोस्वामी के रूप में, जो कहते हैं ना कि फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। तो बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ गेंदबाज है और ऐसे अनुभव का जो काम आता है वो ऐसे मैचों में ही। आपको याद होगा चक दे इंडिया फिल्म जब आई थी और बिंदिया नाइक ने उसमें गोल किया था आखिरी फाइनल में, और तब एक संवाद था कि इसे कहते हैं अनुभव। तो ये झूलन गोस्वामी आज वो ही एक एक्स फैक्टर जरूर साबित हो सकती है। बिल्कुल, और जबरदस्त फॉर्म में है, तो देखना दिलचस्प होगा कि आज के मैच का दिन किस टीम के नाम रहता है। और अब बात करते हैं आईपीएल की। सबसे पहले बात करते हैं कल खेले गए मैच की। दिल्ली कैपिटल्स ने कल दूसरे क्वालीफायर में सनराइजर्स हैदराबाद को 17 रन से हराकर पहली बार आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में कदम रखा है। कल रात अबुधाबी में दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। दिल्ली की बल्लेबाजी के स्तंभ रहे शिखर धवन, जिन्होंने 50 गेंदों में 78 रन, साथ ही शिमरॉन हेटमेयर ने 22 गेंदों पर नाबाद 42 और मार्कस स्टोइनिस ने 27 गेंदों पर 38 रन बनाए। सनराइजर्स को जीतने के लिए 190 रन बनाने थे, लेकिन वो 8 विकेट पर 172 रन ही बना सकी। उसकी ओर से केन विलियमसन ने 45 गेंदों पर 67 रन और अब्दुल समद ने मात्र 16 गेंदों पर 33 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा ने 4 और स्टोइनिस ने 2 विकेट हासिल किए। स्टोइनिस को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मोना, जिस तरह से कल का मैच और पहली बार डेब्यू किया है फाइनल्स में दिल्ली ने, तो वो अपने आप में, और जैसा कि कप्तान ने भी कहा कि उनका जो प्रदर्शन इस पूरे टूर्नामेंट में रहा वो बहुत बड़े उतार चढ़ाव के साथ था। और कहाँ तो शुरू में वो बहुत तेजी से जीत रहे थे, इसके बाद फिर वो लगातार मैच हारते गए और अचानक, लेकिन कहते हैं कि वो दिन जिस टीम का होता है, तो शायद कल का जो दिन था वो दिल्ली कैपिटल्स के नाम लिखा गया था और उन्होंने शानदार जीत हासिल की। देखिए, T20 ऐसा ही प्रारूप है कि आप कुछ भी कयास नहीं लगा सकते। मैच के दिन 20 ओवर में क्या 20 गेंद में पूरा कहानी ही बदल जाती है। और दिल्ली की शुरुआत जितनी विस्फोटक रही थी, बीच के मैचों में वो उनकी गाड़ी थोड़ी पटरी से उतरी, लेकिन जब कहते हैं ना, जब जरूरत होती है उस समय पर सारे जो बिग गन्स थे उनके, आप शिखर धवन को ले लीजिए, आप एक फायदा यह है दिल्ली के पास कि रिकी पॉन्टिंग जैसा एक कुशल रणनीतिकार उनके पास है और वो हार्ड जो फैसले होते हैं, कड़े फैसले लेने से बिल्कुल हिचकिचाते नहीं है, खिलाड़ी की साख पर नहीं जाते हैं। अब पृथ्वी शॉ बिल्कुल चल नहीं रहे थे, उन्होंने तुरंत हटाया, मार्कस स्टोइनिस से पारी की शुरुआत की। जो बिग बैश लीग में उन्होंने देखा है कि वो कितना अच्छा ओपनिंग बैट्समैन है तो वो एक बहुत ही टीम संयोजन की जो उनको तलाश थी वो कल मिल गया और पूरी संतुलित टीम नजर आई। स्टोइनिस ने हरफनमुल्ला प्रदर्शन किया और कमाल का क्षेत्र रक्षण जो कल दिल्ली के खिलाड़ियों ने किया। हैदराबाद मुझे लगता है ये मैच क्षेत्र रक्षण में ही हार गया। डेविड वार्नर ने बाद में बोला भी कि अगर आप कैच छोड़ेंगे, रन गंवाएंगे, ओवर थ्रो में आप 4-4, 5-5 रन दे रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा दुख है कि लगातार 4 मैच बड़ी टीमों के खिलाफ जीतकर सनराइजर्स यहां तक पहुंचे थे और लग रहा था कि इस मैच में कुछ कमाल करेंगे, लेकिन जब आप पहले ही ओवर में डेविड वार्नर को गंवा दें तो फिर आधा बैटल तो आप वहीं पर हार गए। यहां उनके लिए सकारात्मक रहा केन विलियमसन का प्रदर्शन, चाहे विश्व कप हो चाहे आईपीएल हो, कमाल के, मतलब 67 रन की पारी लगातार संकट के समय, मतलब लीजेंड की श्रेणी में उनको रखा जा सकता है। और जम्मू कश्मीर का जो लड़का है अब्दुल समाद, उसने काफी प्रभावित किया। उसने पहले भी एक बार अच्छी पारी खेली थी और कल जो आत्मविश्वास से भरे स्ट्रोक्स उन्होंने लगाए, दुखी होंगे कि टीम को फिनिशिंग तक नहीं ले जा पाए, जीत नहीं पाए, लेकिन तीसरे स्थान पर रहना भी बहुत अच्छा प्रदर्शन है।
बिल्कुल, और सिमरन हेटमायर का भी नाबाद, उन्होंने 22 गेंदों में 42 रन की पारी खेली और काफी शानदार फॉर्म में नजर आई। सिमरन हेटमायर का वही काम है जो क्रिस गेल का पंजाब की टीम के लिए है, केरॉन पोलार्ड का मुंबई के लिए है। तो जिस काम के लिए उनको रखा गया है, उन्होंने कल उस काम को मौके पर बिल्कुल बखूबी निभाया। गेंदबाजी में भी आप देखिए, कैगिसो रबाडा ने जिस तरह एक ही ओवर में 3 विकेट निकाल दिए थे और टर्न ही कर दिया पूरा, मतलब मैच ही कमाल का ओवर उन्होंने किया था। और जिस तरह से बैक टू बैक ऐसा लग रहा था, बल्कि वो कल हैट्रिक भी ले सकते थे, लेकिन वो गेंद जो है उन्होंने काफी वाइड फेंकी थी। जैसे आप साथ में बल्लेबाजी करते हैं तो जो आपका तालमेल होता है, जो आपका साथी खिलाड़ी कैसा खेल रहा है, वो बहुत निर्भर करता है। तो अब दिल्ली की टीम में ये बात नजर आती है कि अब रबाडा और एनरिच नोकिया जब साथ में गेंदबाजी करते हैं तो वो जबरदस्त तालमेल नजर आता है। और हमेशा दिल्ली को शुरुआती जो सफलताएं गेंदबाजी में मिलती है, उससे विरोधी टीम दबाव में आती है। जी, और अब बात कर लेते हैं आईपीएल के फाइनल की। आईपीएल के 13वें सीजन का फाइनल मैच वर्तमान चैंपियन मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कल दुबई में खेला जाएगा। आइए सुनते हैं हमारे सहयोगी रवि कपूर की कल के फाइनल मैच के बारे में ये रिपोर्ट। कल सभी क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आईपीएल के सुपर फाइनल पर लगी होंगी, जहां एक और रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई के पास अपनी परफेक्ट 11 के साथ रिकॉर्ड 5वीं बार खिताब जीतने का मौका है। वहीं श्रेयस अय्यर की कप्तानी में दिल्ली की नजर अपने पहले खिताब पर है। दिल्ली की ओर से बल्लेबाजी की जिम्मेदारी शिखर धवन और कप्तान श्रेयस अय्यर के कंधों पर है। शिखर धवन इस सीजन में 500 से अधिक रन बनाने वाले 3 बल्लेबाजों में शामिल हैं। साथ ही उन्होंने लगातार 2 शतक लगाए हैं और ऐसा करने वाले वे लीग के पहले बल्लेबाज हैं। इस सीजन के शेष 3 गेंदबाजों में मुंबई के 2 और दिल्ली का 1 गेंदबाज है। दिल्ली के कगिसो रबाडा 29 विकेट के साथ शीर्ष पर काबिज हैं। वहीं दूसरी ओर मुंबई के जसप्रीत बुमराह 27 विकेट के साथ दूसरे और ट्रेंट बोल्ट 22 विकेट के साथ तीसरे स्थान पर हैं। दिल्ली और मुंबई के बीच हेड टू हेड कुल 27 मैच हुए हैं, जिनमें 12 में दिल्ली जबकि 15 में मुंबई ने जीत हासिल की है। दुबई में दिल्ली और मुंबई का सक्सेस रेट 50-50 है। हालांकि इस सीजन में दिल्ली ने मुंबई से 3 मैच खेले हैं और तीनों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। मुंबई इंडियंस ने 4 बार आईपीएल खिताब जीता है और वो पिछले साल की चैंपियन है। देखना दिलचस्प होगा कि मुंबई इंडियंस 5वीं बार ये खिताब अपने नाम करती है या फिर दिल्ली पहली बार अपने खिताब का डेब्यू करेगी। रवि कपूर, स्पोर्ट्स कैंप। बिल्कुल मोना, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि एक तरफ अनुभव है और एक तरफ पहली बार आप फाइनल खेलने जा रहे हैं, तो दोनों के रोमांच अपनी तरफ है। आप अगर जब डिफेंडिंग चैंपियन रहते हो तो आप उसको रिटेन करने की कोशिश करते हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लोग आपको एक चैंपियन की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन जब आप पहली बार फाइनल में पहुंचते हो तो उसकी खुशी, उसको आप ले लगता है कि इतना लंबा सफर होता है फाइनल तक पहुंचने में, इतने सारे मैचेस में आपको प्रदर्शन करना पड़ता है, जीतना पड़ता है, इसके बाद कहीं जाकर आप फाइनल में पहुंचते हो। बिल्कुल, और 12 साल तक आपके ऊपर ठप्पा लगा हो किसी सड्डी टीम का और उसके बाद आप इस तरीके का प्रदर्शन देते हैं, और इसको तो कहा जाए महासमर, महामुकाबला। क्रिकेट में हमेशा मुंबई और दिल्ली का जो एक पावर सेंटर्स हैं हमारे भारतीय क्रिकेट के, तो इंतजार था दर्शकों को कि कब इन दोनों का आपस में मुकाबला होगा। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी के प्रशंसकों को जरूर कमी महसूस हो रही होगी कि उन्हें चेन्नई को लगातार आदत है फाइनल में देखने की, तो इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया और दिल्ली बिल्कुल डिजर्विंग थी। जिस तरह से दिल्ली का प्रदर्शन ग्राफ रहा है, हेड टू हेड खिलाड़ियों की आपस में हम तुलना करके देख लें, चाहे गेंदबाजी हो, चाहे बल्लेबाजी हो, चाहे क्षेत्र रक्षण हो, बहुत ही जबरदस्त दिल्ली और बंबई तो खैर शुरू से ही उसने अपना दबदबा बना लिया था, 4 बार की चैंपियन वो यूं ही नहीं है और यूं ही रोहित शर्मा आईपीएल के इतिहास के सबसे सफल कप्तान नहीं है। आप देखिए बीच में चोट लगी थी, उसके बाद वो निकलकर आए, खेला, टीम को जीत दिलाई और फाइनल तक लेकर गए। तो बहुत ही रोमांचक मुकाबला होगा। हम गेंदबाजी से अगर शुरू करें तो इनके पास कगिसो रबाडा है, एनरिच नोकिया है, आर अश्विन है, तो आप मुंबई में देख लीजिए ट्रेंट बोल्ट है, जसप्रीत बुमराह है, मतलब कमाल की राहुल चाहर है, कमाल का गेंदबाजी आक्रमण है। बल्लेबाजी में आप देख लीजिए रोहित शर्मा है, क्विंटन डिकॉक है, तो उधर शिखर धवन जबरदस्त फॉर्म में है, 600 से ज्यादा रन बना चुके हैं। पिछले मैच में तो आउट भी नहीं थे और बिना डीआरएस लिए चले गए। रन बनाए हैं, 12 छक्के और 64 चौके के साथ इस बार बिल्कुल बहुत ही विस्फोटक उन्होंने प्रदर्शन किया है। तो उनका साथ देने के लिए भी दिल्ली के, हालांकि श्रेयस अय्यर उतना चल नहीं पाए जितनी उनसे उम्मीद
की जा रही थी, लेकिन मनीष लौटे हैं टीम में फिट होकर, तो मार्कस स्टोइनिस ने जबरदस्त संतुलन दिया है टीम को और विकल्प भी दिए हैं। तो एक बहुत ही रोचक मुकाबला तो होगा ही, और यहाँ छोटे छोटे आपस में बहुत सारे, जिसको कहते हैं ना, साबित करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब जैसे रोहित शर्मा साबित करना चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए जो उनको टीम से बाहर किया गया, अगर वो खिताब जीतते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल ये होगा कि जब वो टीम को आईपीएल जैसा टूर्नामेंट जिता सकते हैं तो उनकी फिटनेस पर कैसे सवाल किए जा सकते हैं। सूर्य कुमार यादव जो लगातार अच्छा खेलते आए हैं, उनका चयन भारतीय टीम में नहीं किया गया। उस गम को भुलाकर उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया है और ये एक आखिरी मैच है, इसमें जरूर वो अपने प्रदर्शन की छाप छोड़ना चाहेंगे। और श्रेयस अय्यर की भी अगर हम बात करें तो श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को विराट कोहली के बाद भारतीय टीम के भावी कप्तान के रूप में देखा जा रहा है। राहुल ने बहुत अच्छी कप्तानी की, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन श्रेयस भी युवा हैं और जिस तरह वो टीम को यहां तक लेकर आए हैं, एक बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर है वो टीम में। तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ा एक अग्नि परीक्षा होगी कि अगर वो मुंबई जैसे माइटी को हरा देते हैं तो उनका दावा जरूर पुख्ता होगा यहाँ पर। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। और अगर हम बात करें तो दुबई में दिल्ली और मुंबई का जो सक्सेस रेट है वो 50-50% है। मुंबई इंडियंस 4 में से 2 मैच यहां पे जीती है, जबकि 2 मैच हारी है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स 8 में से 4 मैच जीती है और 4 हारी है। तो ऑलमोस्ट दोनों का ये संतुलन बराबर है। और आप किस तरीके से देखते हैं दुबई की पिच को कल के लिए? देखिए, सारे कयास और सारे आंकड़े और सारे जितने भी रिकॉर्ड स्टैटिस्टिक्स है वो सब धरे के धरे रह जाते हैं। अगर किसी खिलाड़ी का दिन हो, किसी टीम का दिन हो और वो 20 ओवर में क्या कहानी बनती है उस पर निर्भर करता है। तो हमने इस टूर्नामेंट में 200-225 रन बनते भी देखे हैं। हमने इस टूर्नामेंट में टीम को 50-60 रन पर सिमटते भी देखा है। दिग्गज टीम को हमने, कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी टीम को हमने कम स्कोर पर सिमटते देखा है। तो कुछ भी कयास नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल, अब ये तो कल ही पता चलेगा कि चैंपियन कौन बनता है। बात करते हैं टेनिस की। रूस के डेनियल मेदवेदेव ने पेरिस मास्टर्स टेनिस का खिताब अपने नाम कर लिया है। मेदवेदेव ने जिस तरह से अब तक कल खेले गए फाइनल में मेदवेदेव ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव को 5-7, 6-4, 6-1 से हराया। विश्व के 5वें नंबर के खिलाड़ी मेदवेदेव का ये 8वां एटीपी खिताब है। दुनिया के 7वें नंबर के खिलाड़ी जर्मनी के ज़वेरेव ने सेमीफाइनल में दूसरे नंबर के खिलाड़ी राफेल नडाल को हराया था और काफी चर्चा में रहे थे। बिल्कुल, काफी नडाल का इतना 1000 मैच वो जीत चुके हैं, 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, लेकिन अपने पूरे करियर में वो पेरिस मास्टर्स नहीं जीत पाए आज तक। और ऐसे खिलाड़ी को हराकर अगर आप फाइनल में पहुंचे हैं तो आपके हौसले क्या रहे होंगे उस मैच में। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी मेदवेदेव की कि अपना संयम और कूलनेस बरकरार रखते हुए उन्होंने एक ज़वेरेव जैसे आक्रामक खिलाड़ी को, और एक जायंट किलर में अगर कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, उन्हें हराकर ये खिताब जीता। बिल्कुल, और अगर हम कहें तो मारन सफीन, निकोले देविदेंको और करीन खचानोव के बाद पेरिस मास्टर्स खिताब जीतने वाले वो रूस के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। और जीत के बाद मेदवेदेव ने कहा कि ये जीत उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मैं काफी खुश हूं, इस साल मैं एक भी फाइनल में नहीं पहुंचा था और मैं अपनी पत्नी से इसे लेकर शिकायत करता रहता था, लेकिन अब इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद मुझे कोई शिकायत नहीं है। बिल्कुल, इस साल एक तो ज्यादा टेनिस हुआ नहीं है, जो थोड़े बहुत टूर्नामेंट भी हुए हैं, अगर उसमें निराशाजनक प्रदर्शन रहा और साल का अंत जो है वो आप हमेशा जीत के साथ करना चाहते हैं और एक बड़ा प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट उन्होंने जीता है, तो उनके पास गौरव करने के पूरे कारण है। बिल्कुल, और जिस तरह से उन्होंने ये प्रदर्शन, और जैसे कहते हैं ना कि कई बार जब आपके किसी चीज को जब आप चाह लो मन से, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने मेदवेदेव का ये प्रदर्शन चल रहा था और उन्होंने इस मैच में भी कई बड़े उलटफेर किए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सेमीफाइनल में जो राफेल नडाल को हराया तो उन्होंने कहा कि मैच तो मैंने पहले ही जीत लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाए। मुना, आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपनी होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।